हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन, आपका ट्यूटर। और हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। हमने क्या क्या देख लिया था। देखो, हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला डेराइव करा जो है F इज इक्वल टू gm1m2/r², वेयर F इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने इस टाइप का फॉर्मूला डेराइव करा। पिछले लेक्चर में हमने क्या करा, पिछले लेक्चर में हमने कुछ केसेस देखे। सॉरी, उसके पहले हमने क्या देखा, पिछले लेक्चर के पहले हमने ये देखा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हमेशा फीलिंग क्यों नहीं आ रही है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। सो इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, बट इनके बीच में जो फोर्सेस अकर हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस अकर हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा कम है, हमने ये देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी कि एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता कहां पे। तो हमने ये देखा कि अर्थ जो है ये सन के अबाउट रिवॉल्व कर देता है, तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सिमिलरली मून के अबाउट, सन के अबाउट, अर्थ के अबाउट ये मून रिवॉल्व करते रहता है, तो यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस तरह के हमने कुछ केसेस देखे। एंड सिमिलरली हमने क्या देखा, अगर हम मास ऑफ द अर्थ को m लेके चल रहे हैं, ओके, m1 को अगर हम मास ऑफ द अर्थ लेके चल रहे हैं और रेडियस ऑफ द अर्थ के लिए हम मीन डिस्टेंस लेके चल रहे हैं उसका, सो इसके लिए g m1 और r², ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब कि हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, हम फोर्स को लिख पा रहे थे m इंटू जी। ओके, सो g क्या है हमारे पास, बेसिकली एक्सेलरेशन है, बिकॉज फोर्स क्या होता है ma की इक्वल, यहाँ पे क्या आ रहा है mg आ रहा है। सो mg क्या है यहाँ पे, g भी एक एक्सेलरेशन है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि कैपिटल G क्या है और स्मॉल g क्या है, ठीक है। अब हम बात करें आगे। देखो, अब g क्या हो जाएगा हमारे पास, g हमने क्या देखा, g इज बेसिकली इक्वल टू कैपिटल G इंटू m बाय r²। अब इसके ऊपर हम कुछ केसेस देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम कुछ केसेस देखेंगे इसके ऊपर। सो किस टाइप के केसेस देखने वाले हैं, चलो देख लेते हैं। देखो, मैंने क्या बोला आपको, r इज नॉट फिक्स्ड, r फिक्स नहीं है, बिकॉज अर्थ जो है वो स्फेरिकल है ही नहीं। सो r जो है वो फिक्स नहीं है, हमने ये देखा। अब ध्यान से देखते चलो, अगर हम बोल रहे हैं कि r जो है वो फिक्स नहीं है, अर्थ कैसा है, अर्थ कैसा है हमारा, अर्थ थोड़ा बहुत आप मान सकते हो ये कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से फ्लैट रहता है एंड यहाँ से कुछ इस टाइप का होता है अर्थ। तो अगर आप देखो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, इसको आप क्या मान सकते हो, इसको आप r1 मान सकते हो एंड इसको आप r2 मान सकते हो। तो यहाँ से देखने में दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया हमें ये दिख रहा है दैट r1 इज बेसिकली ग्रेटर देन r2। दिख रहा है कि r1 जो है वो r2 से ग्रेटर होगा। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं, r की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, r की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, दिख रहा है, बिकॉज g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, आप क्या देख सकते हो इधर कि g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, ये देख लिया आपने। अब अगर हम फर्स्ट वाला केस लेके चले, ठीक है, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होगा, एट इक्वेटर, इक्वेटर पे लग रहा है हमारा r1 क्या है, r1 की वैल्यू बड़ी, ठीक है। सो अगर हम इक्वेटर के बारे में बात करते हैं, सो इक्वेटर पे r1, इक्वेटर पे क्या लग रहा है, r की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंड बिकॉज r की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम इक्वेटर के बारे में बात करें, वो कम हो जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग बेसिकली। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा सेकंड केस लेके चलते हैं हम, सो सेकंड केस कौन सा हमारा, एट पोल्स। अगर हम बात करें पोल्स के ऊपर, सो पोल्स के ऊपर क्या होगा, पोल्स के ऊपर जो रेडियस है वो बेसिकली बहुत कम है, ठीक है। पोल्स पे क्या हो रहा है, बोल्स नहीं है, पोल्स है, ओके, करेक्ट करना। सो r की वैल्यू क्या हो रही है, r की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर r की वैल्यू डिक्रीज होगी, ध्यान से सुनो, अगर r की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारा जो g है वो क्या होगा, r की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारा g की वैल्यू बढ़ती है। ओके, सो वैल्यू ऑफ स्मॉल g विल इंक्रीज इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, अगर r की वैल्यू बढ़ रही है तो स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर r की वैल्यू कम हो रही है तो स्मॉल g की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब कि एट पोल्स acceleration due to gravity is a higher value and at equator acceleration due to gravity is a lower value। अब एक और चीज बता देता हूं आपको। अब देखो, मान लो हमारा ये अर्थ है, ठीक है, मैं अर्थ को कुछ इस टाइप से बना रहा हूं अभी। सो मान लो हमारा अर्थ कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक और चीज समझने की कोशिश करो। अगर हम ऊपर जैसे एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, ठीक है, सो अगर हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे कहीं पहुंच गए, ठीक है, अब क्या हो रहा है इधर बताओ, एट हायर एल्टीट्यूड, थर्ड वाला केस लेके चल रहे हैं हम, एट हायर एल्टीट्यूड। सो एट हायर एल्टीट्यूड, सो हायर एल्टीट्यूड पे क्या हो रहा है बताओ जल्दी। हायर एल्टीट्यूड अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इट इज गोइंग टू इंक्रीज,
ठीक है, ये क्या आ गया, अब हमारे पास सेंटर डिस्टेंस जो आ रहा है वो ये आ रहा है। ओके, मतलब कि आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, इसमें हमारी जो आर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अब अगर आर की वैल्यू इसमें इंक्रीज हो जाएगी, ओके, अगर आर की वैल्यू इसमें इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, हमारा जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आर की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है सो हमारे स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। एक और केस लेके चलते हैं। एक और केस क्या है हमारे पास, व्हेन वी मूव इनसाइड द अर्थ। सो अगर हम इनसाइड द अर्थ जाते हैं, मतलब कि हमने एक होल डिग करा और उसके अंदर जा रहे हैं हम, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होल डिग करा है हमने एंड उसके अंदर जा रहे हैं। सो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, इनसाइड द अर्थ। सो इनसाइड द अर्थ, बताओ इनसाइड अर्थ क्या होगा। इनसाइड अर्थ के बारे में अगर हम बात करें, देखो अब इधर क्या हो रहा है, ये हम तो अंदर चले गए, मतलब कि रेडियस तो कम हो रहा है। ओके, रेडियस तो कम हो रहा है, बट इस केस में होता क्या है, आर की वैल्यू जो है वो तो कम हो रही है। ठीक है, आर की वैल्यू इनसाइड द अर्थ तो कम हो रही है, बट हो क्या रहा है इसमें हमारा जो जी की वैल्यू है वो भी कम हो रही है। आर की वैल्यू कम हो रही है बट जी की वैल्यू कम हो रही है। इसका आंसर आप मुझे एक्सप्लेन करोगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आपको इसको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। सो आप कमेंट सेक्शन का उपयोग करें, तो साथ ही साथ एंड प्लीज आंसर करना, आंसर अगर करोगे तो अच्छा लगेगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगर हम एक और फिफ्थ वाला केस देखते हैं, ठीक है, अगर हम फिफ्थ वाला केस लेके चलते हैं, सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, कहां पे बात कर रहे हैं हम, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सो सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा बताओ जल्दी, सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ हमारा जो है, ये जो हमारे पास आ रहा था, आर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। बट इसमें एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें जो स्मॉल जी की वैल्यू वो तो इनफाइनाइट जानी चाहिए, बिकॉज हमारा डिनोमिनेटर जो है वो तो 0 हो चुका है। अब इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट जानी चाहिए, बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जी की वैल्यू भी 0 हो रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, जी की वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगी। इसका भी रीजन आपको देना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए कि किस वैल्यू को हम इंक्रीज करके क्या क्या कर सकते हैं। एंड हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि हमारे पास एफ जो होता है वो क्या होता है, एफ इज बेसिकली इक्वल्स टू एम जी, हमने ये भी देखा था। सो अगर एफ इज इक्वल्स टू एम जी है तो अगर जी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, जी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो हमारे एफ की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओके, अगर स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये चीज का भी ध्यान रखना, मतलब कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है हमारे पास किसके, स्मॉल जी के या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ओके, समझ में आया इतना। सो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। ओके, होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे क्या होता है, किस तरह से हम वेरिएशंस लेते हैं इसके एंड कहां पे ये चीजें वेरी होती है। ओके, सो गाइस ओनली दिस मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।